नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो गुरे सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण विपराग विज्ञान नमः कार्याते वे अरहंताद महा। पाठ करना एक आमनाय नाम का स्वाध्याय है। बेगार की तरह नहीं डालना चाहिए। छोटे मजली ने पाठ के साथ में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अरे किधर देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ देख, यहाँ बैठ गया, हम बैठ जाए। क्या है, मत करो। पाठ के साथ टोटल मजली ने कुछ लिखा है। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना, जो सत सके सो प्रतिज्ञा करना और सम्यक ज्ञान चारित्र के अन्यथा स्वरूप में क्या लिखा? जितने अपने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया संभव हो कही गई है जिनागम में वह सर्व अंगीकार करना। खींचतान नहीं करना। सर्व धर्मायतनों में धर्म स्थानों में यथा योग्य दान करना, सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य धर्म साधन करना, यथा योग्य क्रिया। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके अपने धर्म की हंसी मत कराना। अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। कैसा बढ़िया अनर्थ किया। अब उपयोग तो लगता रही, इसलिए काम ही मत करो। सामायिक में उपयोग नहीं करते, सामायिक मत करो। स्वाध्याय में उपयोग नहीं करते, स्वाध्याय मत करो। और अर्थ हमें आता नहीं, इसलिए पाठ मत करो। और प्रतिज्ञा भैया जाने कब टूट जाए कैसी हो, इसलिए प्रतिज्ञा मत करो। वाह, उल्टी अर्थ मत लेना, उसका प्रयोग करना। धर्म कार्य करते हुए उपयोग को निर्मल करने का पुरुषार्थ रखना। उसका मापदंड हमारे उपयोग की निर्मलता में है। पूजा करते हुए हमारा उपयोग कितना निर्मल हो रहा है। उपयोग कहीं अन्यत्र भटक रहा है तो इस पूजा से क्या होगा, इस भक्ति से क्या होगा। कम से कम धर्म कार्य करते समय तो उपयोग की निर्मलता का पुरुषार्थ रखना। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं धर्म कार्य मन से करें। लौकिक कार्य तन और वचन से भले करे, मन नहीं लगाए उसमें, एक में एक न हो जाए, रचे बचे नहीं।
लेकिन धर्म कार्य तो मन से करे। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो पाठ करना, लिखा तो ये है, लेकिन समझना क्या, धर्म कार्य को विशेष रूप से करते हुए उपयोग को निर्मल करने का पुरुषार्थ रखना। पूजा करना, दान करना, दान करना, लेकिन संकलेश मत करना, बुनाना नहीं, उसको पछताना नहीं। विवेक पूर्वक पात अपात से विवेक पूर्वक पहले ही दान करो, निश्चयता। फिर बाद में संकलेश करो, हमने इतना दिया और तुमने कुछ नहीं किया, क्या यहाँ उपयोग होता है, यहाँ तो बर्बादी होती है। तो पहले देखना चाहिए ना। चाहे व्रत उपवास करना, चाहे सामायिक करना, चाहे स्वाध्याय करना, उपयोग की निर्मलता के लिए सारे धर्म कार्य। क्यों मालूम है आपको? आपका मलिन उपयोग ही आपके दुख का कारण है। चित्त की कलुषता ये पाप बंध का कारण है। चित्त की प्रसन्नता ये पुण्य बंध का कारण। और कई अंतरंग प्रसन्नता स्वरूप को देख करके हो जाए तो धर्म है। दृष्टांत किया था आपको, जैसे शीलवती नारी पति को देख करके प्रसन्न हो रही है तो उसका शील है, और पति से संबंधित और लोगों को देख करके प्रसन्न हो रही है, उसे भी हम व्यवहार से शील कह देते हैं। लेकिन पति से विरुद्ध लोगों को देख करके प्रसन्न है तो कुछ नहीं। सीता राम नहीं, राम को अंगूठी को देख करके प्रसन्न हो गई, मुद्रिका को देख, चेहरा खिल गया। हनुमान को देख करके प्रसन्न हो गई, राम का संदेश लेकर के आया। हमारा भामंडल के समान भाई है, राम का संदेश लेकर के आने वाला, और राम मिले फिर क्या पूछे। राम को देख करके प्रसन्न हुआ, ये परमार्थ, और हनुमान को देख करके प्रसन्नता हुई। ऐसे शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न हुआ, ये परमार्थ आराधना। और शुद्धात्मा को दर्शाने वाले, दिखाने वाले, उसकी प्राप्ति में निमित्त भूत वीतरागी देवशास गुरु धर्म धर्मायतनों को देख करके प्रसन्न हुए, ये पुण्य बन गया। अंजना सती वनवास के समय जंगल में चली चली आ रही है, एक गुफा देखी, चलो इसी में चलती है, प्रसव का समय नजदीक है। उस गुफा में देखा एक मुनिराज ध्यान करने हुए, जो हमारे धर्म पिता मिल गए। निशंक हो गई, प्रसन्न हो गई। मुनिराज विहार कर गए। मुनिराज के विहार से पवित्र गुफा को छोड़ करके अब जंगल में कहाँ जाए, वहां हनुमान का वही जन्म हुआ गुफा। विचारना, इसको देख करके तो प्रसन्न हो रहा है, पैसा को देख के, ये कपड़ों को देख के,
आभूषणों को देख करके, बिल्डिंगों को देख करके प्रसन्न हो रहे हो? पंचेंद्रिय के विषय और विषय के बाह्य साधन, उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हो? पाप बंध का कारण है, रौद्र धूम है। दर्पण दिया और ऐसे शकल देख के प्रसन्न होते। अरे इसके भीतर अपनी शकल तो देख ले। शकल देख करके प्रसन्न हो रहा, भेद ज्ञान कर ले, ये मेरी शकल नहीं है, ये तो है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो। ये बात अलग है, शरीर की भी दशा अंतर के परिणामों का द्योतक है। शरीर की सुंदरता, कोई सुंदर भाव किए होंगे इस जीव ने, शरीर की भी मलिनता हो, कृष्णलेशिया ऐसी कोई खोटे भाव किए होंगे, वो अलग बात है। धर्मात्मा का धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न होना ये व्यवहार है, और शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न होना ये परमार्थ। विश्व में इसको देख करके प्रसन्न हो रहा है, ये सोचना विचारना। आज तो बढ़िया व्यापार हुआ। अरे व्यापार हुआ, इतना समय उपयोग कहाँ गया? इतना समय और उपयोग गया कहाँ है? उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना का मतलब जिसमें उपयोग नहीं लगे। अरे उपयोग लगे नहीं, लगाए तो लगे, ये कहा है। अर्थात कार्य, धर्म कार्यों को विशेष रूप से करते हुए उपयोग को निर्मल करने का कार्य रखना, और लौकिक कार्यों में भी ध्यान रखना। एक किसान भी, अब समय बदल गया, बीज अलग से आने लगे, पहले वो उसमें से ही बीज निकालते। व्यास भावना में क्या लिखा? बीज राख फल भोग, देखा? अरे बीज ही खा जाएगा तो फिर अगली फसल कहां से आए? बीज माने क्या? परमागमस्य बीजम निषिद्ध जातन सिंधु रविदानम। बीज क्या? व्यवहारा भाषी के अंतिम प्रसंग में लिखा, जैसे किसान खेत का सारा साधन करते हुए भी बीज बोए बिना फसल को नहीं पाता। घास फूस ही तो होगी, और क्या होगा? बीज क्या हो? तुम्हारे खेत में होगा क्या? क्या बीज कौन सा है ये बताओ? बोया क्या है तुमने? बीज माने श्रद्धा। बीजा भावे तरोरिवा। रत्नकंड सावकाचार में समंतबद्ध स्वामी ने क्या लिखा? सम्यक की महिमा बताते हुए, बीजा भावे तरोरिवा। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, स्थिति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, फलोदय नहीं होता, ऐसे सम्यक के बिना ज्ञान और चारित्र कैसे होगा? बीज तो वो आज पुराण पढ़ा होगा, स्वाध्याय किया होगा तुमने। पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय करो, माने शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ो। हमें क्या प्रसन्नता होती? वह स्वयंभू मंत्री का जीव भोग भूमि में पहुंचा मुंडास के रूप में। उस आर्य और आर्या को, बजरंग और श्रीमती का जीव जो था, देख करके मुन्नाज को अपार प्रसन्नता। ये पात्रता है, विशुद्धता।
अगर तुम्हें इन भगवंतों को देख करके प्रसन्नता नहीं होती, संतों को देख करके प्रसन्नता नहीं होती, ग्रंथों को सुन करके प्रसन्नता नहीं होती, तेरा खोटा होना है, ये समझ लेना। ये चिन्ह है। देखने लगे मुंडाज को, आकर के खड़े हो गए। हे तात, हमने आपको देखा है, आपके प्रति हमें प्रेम उमड़ रहा है। मुंडाज कह रहे, हम स्वयंभू मंत्री का जीव जानो हमें, और हे अम्ब हे आर्य, तुम्हें सम्यक तो देने आए हैं, सम्यक का काल आ गया तुम्हारा। अरे किसान भी बोनी का समय नहीं चूकता, सिंचाई का समय नहीं चूकता, निदाई का समय नहीं चूक, काटेगा क्या? हे भाई, तू अपने चित्त भूमि में सम्यक का बीज बो। कुछ पहले कहा था, याद है? देखो, जो मिला है उसको भोग लें, कोई गारंटी नहीं। मचल करके कपड़ा बनवाया, अभी पैसा नहीं है, पिता ने कहा नहीं हमको तो बनवाना, चल भाई, उसको पहन ले, वे गारंटी नहीं है। बड़ी जिद करके मकान बनाया, लोन दे करके मकान बनाया, टेंशन करके मकान बनाया, उसमें पहुंच भी जाए, रह भी ले, गारंटी नहीं। एक बगीचा लगाया, उसके फल खा ले, वे गारंटी नहीं है। पैसा हुआ, उसका भोग ले, वे गारंटी नहीं है। अरे जो भोजन मचल करके बनाया, हम नहीं करेंगे यार, अच्छा भाई चल, मंदिर हुआ, हम बना दे, वो भोजन कर ले, वो गारंटी नहीं। आप कौन सा भोजन आज करेंगे, और ये भोजन कौन करेगा, ये भगवान के ज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान में भले ना हो। ये बातें भी समझ करके जिद छोड़ना, जिद छोड़ना, किसी प्रसंग में जिद मत करना। हमारे मुंडाज के आहार में और तुम्हारे आहार में क्या अंतर होता है? मुंडाज का आहार यथालब्ध है और तुम्हारा यथेच है। तुम्हारे यहाँ सवेरे ही पूछी जाएगी, आज क्या बना लें, आज ये बनाना, आज ये बनाना, और मुंडाज जो मिलेगा तो लेकर के चलिए। यथेच, यथालब्ध नहीं। अरे श्रावक की भूमिका में रहने वाले भी अनेकों जीव ऐसे होते हैं, आज क्या बना लें, चाहे कुछ बना, कभी भौंसे बताया नहीं, जो बना, जो आ गया। अरे जो मिला है वहां भी भेद ज्ञान रखना, कि नहीं मिले के प्रति आकुलित होना, कृष्णामान होना। वह मुंडाज को देख करके आर्य का जीव, वो श्रीमती का जीव और बजरंग का जीव, जो आर्य आर्या हुए थे वहां भोग भूमि में, सम्यक को धारण किया। मुंडाज को देखते ही रहे जब तक मुंडाज का गमन नहीं हुआ। जब तक दिखते रहे, देखते रहे आंखों से, और जब नहीं दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, तब उनका स्मरण करते रहे। उन मुंडाज का क्षणिक संगमावगम भी कितना आनंददायक, कितना शांति प्रदायक, जीवन बदल गया। बाहर में किसी वस्तु की रुचि नहीं रही, अंतर में अपना स्वरूप रुच गया। बीज की महिमा जानते हो भैया? श्रद्धान तो ऐसा रखो कि हमारा लक्ष्य ये नहीं,
ये तो हे है, उपाधि है कर्म जनित। हमारा कार्य, हमारा लक्ष्य कुछ और है। कई बार कह देते भैया तुम तो अपना काम करो। अरे चक्कर में मत पड़ जाना, अपना काम अपने को जानते हुए आनंदित रहना है। ये मोही अपने काम को जानते नहीं और तुम भी नहीं जानते तो तुम भी मोही हो गए। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, कितनी खुशी होती है साधन की प्राप्ति में। साध्य की प्राप्ति की तो क्या कहें हम। गाड़ी का समय थोड़ा लेट हो रहा था। घर से अपन ने कहा गाड़ी क्या मिला, अरे चलो देखते हैं। और जैसे पहुंचे और गाड़ी मिल गई, कितनी खुशी। पहुंच गए हम, तो ऐसे भगवंत मिल गए मानो मुक्ति मिल गई। भगवंत मिल गए मानो मुक्ति मिल गई। ये रुचि का, अंतरंग रुचि का द्योतक है। विचारना, उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, माने कार्य करते समय धर्म कार्य नहीं, लौकिक कार्य करते समय भी उपयोग मलिन मत करना। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ किया, देख देख करके मलिन मत करना। रत्नकंड साबकाचार्य की टीका करते हुए पंडित जी ने लिखा है, सदा सुखदास जी ने, कर्म के प्रेरे नाना जीव हैं, उनको देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। कर्म के तीव्र हृदय में उन्हें जैसा कार्य हो रहा है, तुम्हारे भी वैसा ही कार्य हो जाए। तुम्हारी भी चाल ऐसी होगी, तुम्हारी भी आवाज ऐसी होगी, तुम्हारे भी कार्य ऐसे होंगे अगर तुम्हें वो कथा हो जाए। कसा क्रोध में तेजी आ जाएगी तो आवाज में तेजी अपने आप आ जाएगी। करनी नहीं पड़ेगी, वो वॉल्यूम अपने आप खुल जाएगा। और धोखे से भी वो नंबर खुल जाएगा, वॉल्यूम खुल जाएगा, तो वो आवाज आने लगेगी। तुम अरे गलत हो गया, क्या सोचते हो गलत हो गया। यहां भी ये सोचना, लौकिक कार्य करते समय भी परिणाम मलिन मत करना, माने वहां आसक्ति मत करना। और परिणाम मलिन मत करना का मतलब है उस समय भी मिथ्यात्व का सेवन मत करना। मिथ्यात्व का सेवन माने उस, बोलो बोलो, उस संयोग को अपना मान लेना, उस क्रिया को अपना मान लेना, उन मंदता के भावों को, चाहे उस समय भावों को अपना मान लेना। इन सब से भिन्न अपने ज्ञायक भाव को नहीं जानना, ये परिणाम मलिन करना। एक शीलवती नारी ने एक पुरुष को देखा, ओह कितना सुंदर। दृष्टांत तुमने पढ़े होंगे पुराणों में। द्रौपदी ने देखा 5 पुरुष, उसको क्या जीवन है, पाप बंद हो गए। लोक में अपवाद तो हो ही गया, माला तो टूटे ही गई उस समय। कभी परिणाम मलिन मत करना। जगत के नाना प्रकार के दृश्य मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे उदय के अनुसार, परिणाम मलिन मत करना। विचारना, ये सब विपाक विचय धर्म ध्यान करने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है। सुदर्श तरंगणी में एक कथन आया, एक भिक्षुक तुम्हारे दरवाजे आ गया, याचना कर रहा है। तुम उसे भिक्षुक मान रहे हो, अपने को सेठ मान रहे हो।
ग्रंथकार कहते भिक्षुका ने व्याचंती भोजनते ग्रहे ग्रहे। भिक्षुक नहीं मांगते घर घर देवे ज्ञान, देव देव हे सत्पुरुष नहीं दिया मुझ ज्ञान। हमने पूर्व काल में दान नहीं दिया है, आज इसलिए हमारी ये दशा है। तुम देव देव। भिक्षुक तुमसे मांगने नहीं आया, तुम्हें सिखाने आया है। तुम्हें बोध दे रहा है। जगत के सारे प्रसंग सावधान होने के लिए हैं, चेतने के लिए हैं, वैराग्य के लिए हैं, कसायों के लिए नहीं। एक भाई भोजन करने बैठा, स्त्री नमक डालना भूल गई, उसने चुपचाप भोजन कर दिया। उसने कहा इन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर जानबूझ के नहीं जा रहा। क्या भोजन कैसा था? भोजन कैसा था? भोजन भोजन जैसा था। उसमें नमक नहीं था, कह नहीं सकती तुम शिकायत के स्वर में। उसमें नमक नहीं था तो कह नहीं सकती। चुपचाप बिना नमक ही खा गए। अरे भैया, कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो बिना नमक के खाना पड़ता। अभ्यास हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वैसे भी परमार्थिक तुम देखना नहीं जानते। नमक नमक में है, नमक भोजन में नहीं है, और भोजन नमक में, नमक में भोजन में। और जिस प्रकार भोजन भोजन में है, नमक नमक में है, उसी प्रकार उपयोग उपयोग में है, और क्रोधादि क्रोधादि। जैसे अकेला नमक नमकीन है, खारा है, ऐसे ही किसी पदार्थ में मिला हुआ नमक भी खारा ही है और कुछ नहीं। सब्जी में नमक की जगह दूध में नमक डाल दो तो नमक कैसा हो? वो दूध कैसा हो? खारा। नमक या चूर्ण में नमक पड़ा हो तो खारा, पूड़ी में नमक पड़ा हो तो खारा, रोटी में नमक डाल दो तो खारा। जैसे अकेला नमक खारा है, ऐसे किसी भी पदार्थ में मिला हुआ नमक भी खारा ही है। समझने वाले समझते हैं नमक ही खारा है और कुछ नहीं। ऐसे जैसे अकेला आत्मा भगवान है, अकेला आत्मा ज्ञान और आनंदमय है, ऐसे शरीर में रहता हुआ भी ज्ञान और आनंदमय ही है। लेकिन जिसने उसे देह से भिन्न नहीं देखा उसको ज्ञान आनंद नहीं होगा। अब हम आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजे तैसा ही ये ठाना। अब हम आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजे वैसा ही ई ठाना। नमक तो नमक है। लबड़ खिल्लबत लीला जानी, पढ़ा होगा भजन में, सर्वांग पूर्ण रस गायक लबड़ खिल्लबत लीला जानी। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर पर्णत हितवानी। संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप आवाज किया। उपयोग लगाओ भाई, परिणाम कहीं मलिन करना योग्य नहीं है। ये विश्व कहीं भी एकत्व कर्तृत्व करने लायक नहीं है। विश्व में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तुम्हारी झूठी कल्पना है। पर पदार्थ को अपना मान लेने से
पर पदार्थ में कर्तृत्व करने से, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने से परिणाम मलिन होते हैं। अपना एकत्व किया, कर्तृत्व किया, इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, परिणाम मलिन, और भेद ज्ञान किया, परिणाम निर्मलता की ओर बढ़े। जगत तुम्हें अपने परिणाम मलिन करने के लिए नहीं है। ये प्रसंग क्रोध करने के लिए नहीं है, संसार का स्वरूप विचार करके बैराग करने के। सोचो संसार का यह स्वरूप नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों जंगल में जाते और मौन रहते। ऐसा स्वरूप देख करके ही तो जंगल में गए और मौन हुए। और वहां भी कोई उपसर्ग आ गए तो आनंद से सहन करे। काय के बल पर? भेद ज्ञान के बल पर। कहीं भी परिणाम मलिन करने लायक नहीं है, लेकिन धर्मायतनों में आकर के तो परिणाम मलिन करने लायक हैं। ए भैया, यहाँ भी परिणाम मलिन करेगा तो उज्जवल कहाँ? सरोवर में आकर के भी प्यासा रहेगा, वहां भी मैला रहेगा तो कहाँ स्नान करेगा, कहाँ प्यास बुझेगी? रत्नदीप में जाकर के भी गरीबी नहीं मिटाएगा तो कहाँ मिटेगी? पद्म पुराण में कहा ये जिन धर्म तो गरीबी रत्नदीप के समान है। यहाँ से एकाध रत्न ले आए रत्नदीप से तो जीवन का दारिद्र्य मिट जाए। यहाँ जो मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियमों को धारण नहीं करता वह दरिद्र का दरिद्र रहता है। रत्नदीप भी गया और वहां लकड़ियां लेकर के चला आया, पत्थर ढोकर के चला आया। तब वज्रजंग ने प्रतिज्ञा की, हे गुरु आपकी साक्षी में हमारी प्रतिज्ञा है, हम बीतरागी गुरुदेव को ही मस्तक नवाएंगे और किसी को नहीं। और बेचारा व्यवहार नहीं जान रहा था तो अब क्या करें? अब दरबार में जाएंगे और सिंगूधर को नमस्कार करना पड़ेगा। तब एक मुद्रिका बना ली और यहाँ पहन ली। लोग समझते हैं सिंगूधर को नमस्कार कर रहा है, सिंगूधर समझ रहा मुझे नमस्कार कर रहा है, और वो उसको उस मुद्रिका में जो जिन मुद्रा अंकित है उसको नमस्कार कर रहा है। मुद्रिका में जो चित्रांकन है वह नमस्कार करने लायक नहीं है, ध्यान रखना। और राजाओं को, देव को, गुरु को ये लौकिक गुरु कहलाते हैं। इनको नमस्कार करने से सम्यक और मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, लेकिन उसे समझ में नहीं आई तो उसने कर बैठा वो। किसी ने चुगली कर दी, सिंगूधर ये तुम्हें थोड़ी नमस्कार करता है, मुद्रिका है उसमें मुद्रा बनी, जिन मुद्रा उसको नमस्कार करता है। अच्छा, क्रोध आ गया, अभिमान में क्रोध होता ही है। क्रोध आ गया, बुलाओ सिंगूधर। एक हितैषी राजा ने क्या करके उसको समझा दिया। राजा बुलाएगा, सिंगूधर क्रोध में है, तुम अभी जाना मत। क्या बात हो गई? ऐसी ऐसी घटना हो गई, चोर खोलने चुगली की। वज्रजंग ने अपनी व्यवस्था बनाई और कहा
स्वामी से जाकर कहना तुम शरीर के स्वामी हो, धन संपत्ति वैभव के स्वामी हो, हमारे स्वामी तो नहीं। तुम्हारा खजाना दिया हुआ तुम संभालो, ये राज्य दिया हुआ तुम संभालो, हमें धर्म मार्ग दे, हम निकल जाएंगे ऐसे। हमारे नियम को मत चिरा, हमारे धर्म को मत छुड़ा। लेकिन अभिमान में किसे दिखता है? और सेना घेर दी, और उसी समय में निमित्त मिलाने नहीं पड़ती, लिखती हैं। पुण्य के उदय में सदनिमित्त स्वयं ही मिलती हैं, पाप के उदय में खोटे निमित्त अपने आप आ जाते। खोटे निमित्त हैं तो कलिष्ठता करने के लिए नहीं है, और सद निमित्त हैं तो अभिमान करने के लिए। विपाक विजय धर्म ध्यान करने के लिए। सिंगोदर राजा सेना लेकर के चढ़ बैठा, और उसी समय में आपको मालूम है राम लक्ष्मण उधर से निकले। राम और सीता तो वहां बैठ गई पेड़ के नीचे, और लक्ष्मण को आया चलो नगर जीत के आ। तो नगर तक आया, फाटक बंद। क्यों भाई क्या बात है, फाटक बंद कैसे? हमको दर्शन करना मंदिर। सिंगोदर की सेना आई है, वो नगर को घेरा डाली हुई है, फाटक बंद है। बजरंग ने ऊपर से देखा कोई सुहावनी मुद्रा का व्यक्ति, महापुरुष प्रकट हो गया, भैया खोल दो। वहां गया, दर्शन करो, भोजन भोजन हम कैसे अकेले करेंगे, हमारे भाई और आवत तो वहां बैठे। अच्छा, उन्हीं के लिए भी भेजते हैं, और बस भोजन भेज दिया। रामचंद्र जी कहते हैं क्या लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण आपत्ति से घिरा हुआ होने पर भी जिसने अपना इतना प्रेम दिखाया है, इतना स्वागत सत्कार जैसे कोई सगा का नहीं करता, अपन के लिए भोजन हो जाओ, जिस प्रकार हो उसका संकट दूर करो। लक्ष्मण ये नहीं बोले, अब हम अकेले क्या करेंगे इतनी बड़ी सेना में, क्या मरेंगे? अरे अकेला नहीं समझता सम्यक दृष्टि जी, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि जी परमार्थ से अपने को अकेला समझता है, लेकिन व्यवहार से कभी अकेला नहीं समझता। अपने साथ पंच परमेश्वर, अकेला कैसे? हम अकेले, अकेले काहे को? तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे सब देश है। ध्यान रखना, जनहित की भावना होने पर जनमत अपने आप संग हो जाता है। ये राजनीति का सूत्र है। जनहित की भावना होने पर जनमत अपने आप पक्ष में आ जाता है। लक्ष्मण से जब राम ने कहा तो लक्ष्मण ने ये नहीं कहा हम अकेले कैसे जाएं, क्या करें, डर लग रहा है। अरे निशंक है, राम का नाम लेकर के चला आगे, और जहां सिंगोदर का घेरा था वहां पहुंच गया। घेरे में दरबार में सिंगोदर का दरबार लगा, पहरेदार वगैरह खड़े, सीधा घुसा हुआ चला। ए कोने कोने तब तक तो भीतर पहुंच गया। ए सिंगोदर, मैं भरत का दूत तुझे आज्ञा कर रहा हूं, बजरंग से वज्रकर्ण के साथ मिल मिलाप करके रहे, अगर तुझे राजी हो। तो कोने 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 तब तक तो उठाया, उसको पकड़ लिया और बांध के जैसी झूली बांधते तो चल दिया। वो रानियां रो रही, अरे राम, राम के पास चलो। राम के पास ले आया, वज्रकर्ण को बुलाया, ये सिंगोदर बंधन में है, बोलो क्या करें, अब बताओ तुम।
तो बज्जुकर्ण कहे नहीं इसका ऐसा करो ऐसा करो, नहीं परिणाम मलिन नहीं कर। हे स्वामी, पहले रामचंद्र की प्रशंसा कर रहे बज्जुकर्ण की, हम नारायण और बलभद्र और तेरे उपकारी, और हमको देखकर भी तुम्हारा मस्तक नहीं नमा, तेरे नियम को धन्य है। नमस्कार नहीं किया और उसको प्रसन्नता व्यक्त करे, तेरे नियम को धन्य है। अब ये बता सिंगोदर के साथ क्या करें? तो बज्रकर्ण कहता है, क्या कहता है? हे स्वामिन, मैं जिन धर्मी हूं, मेरा तो ये भाव है मेरे निमित्त से तृण मात्र को पीड़ा नहीं हो। ये सिंगोदर तो हमारा स्वामी है, इसके बंधन छोड़ दो बिना शर्त नहीं। वज्रकर्ण ने स्वयं सिंगोदर के बंधन छोड़े। अब सिंगोदर क्या कहे? आधा आधा राज्य दोनों को दिया और प्रेम से रह जाओ। माने ऐसे प्रसंग में भी परिणाम मलिन नहीं करना, ये कहने का मतलब है। लौकिक क्षेत्र में चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे यात्रा हो, परदेश हो, देश हो, कहीं भी, जीव अपने परिणामों का फल भोगता है। इस ग्रंथ में से बोलो, इस ग्रंथ में से बोलो, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से अपना ही भला बुरा होता है, दूसरे का नहीं। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम इसका अनादर करोगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अनादर को सुनकर के दुखी होगा तो इसके परिणाम संकलेश परिणाम करेगा तो इसका बुरा होगा। संकलेश नहीं करें तो क्या? अरे मृत्यु भी सामने आ जाए और वेद ज्ञान नहीं छोड़े तो मृत्यु क्या कर लेगी? वेद जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुखाई, क्या दुखी करेगी? अपने परिणामों से अपना भला बुरा होता ही है। कोई जाने या न जाने मन में भी भाव आ जाएगा खोटा तो बुरा हो जाएगा, कर्म बन जाएंगे साथ। और अगर परिणामों को कोई ने जाना नहीं लेकिन तो भी भला बुरा हो जाए, और अपने परिणामों से अपना ही भला बुरा होता है, किसी अन्य का नहीं। एहसान नहीं कर रहे। नाव में पानी भरने लगे, छिद्र हो जाए तो छिद्र बंद करना, पानी उड़ीचना, ये कोई एहसान नहीं है, ये अपने तिरने का ही साधन है। कर्म का संबर और निर्जरा कर्म एहसान नहीं है, दान देना एहसान नहीं है। दोनों हाथ उलीचिए अगर संसार में नहीं डूबना हो तो। ये तुम्हारा जो बाहर का वैभव है, चाहे कुछ भी हो, तुम तो अकेले जाओगे, ये तो साथ जाएगा नहीं। नो कर्म का वैभव, तब कितने संकलेश परिणाम होंगे तुम्हें। हाय सब छूट रहा है, हाय सब छूट रहा है। ये तो तुम्हें विवेक नहीं है, जो छूट रहा है तो हमारा नहीं है, उसे पहले ही छोड़ दे। सही घटना है, बहुत पहले की होगी, 50 वर्ष तो हो गए होंगे। कहने वाले सुनाने वाले भी शांत हो गए, पुल भी बदल गए, नदी भी बदल गई, सब हो गया। नाव से पार होती थी, बस ऐसोर ऐसोर। एक महिला नाव में बैठी और उसके साथ छोटा सा बच्चा था, और बच्चे तो बच्चे बचपन करते ही, बचपना कर बैठते, पांव नीचे लटका लिए बच्चे ने नाव के बाहर। और उसी समय एक मगर आया, उसने नाव उसके पांव को पकड़ लिया, और जैसे ही पांव को पकड़ा तो बच्चे को खींचने लगी। जब बच्चा खींचा तो माँ को, उस महिला को ये लगा क्या हो रहा है। उसने बच्चे को इधर खींचा, उसने उधर खींचा, इसने इधर खींचा, नाव डगमगा।
नाविक तो जानते ही थे, तो नाविक छोड़ दे बच्चे। अब वहां बच्चे को कैसे छोड़ दे? 4 आदमियों ने मां को पकड़ा, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को लेकर भी चला गया मां। ऐसे ये काल का खेल है, सबको छुड़ाएगा। लेकिन बढ़िया बात ये है, समझ की बात ये है, हित की बात ये है, सम्यक ज्ञान ये है, मृत्यु के समय भी सब छूटेगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं छूटेगा। जो छूटेगा वो पराया ही होगा, उसे हमने भ्रम से अपना मान लिया होगा। बेटा अच्छी तरह रहियो। अरे हम कह रहे पिताजी तुम अच्छी तरह जाइयो। अब हम रहेंगे जैसे होगा तो होगा ही, मुंह में क्या कर रहे? अब कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा ये क्या कहें हम? भेद ज्ञान पूर्वक क्षमता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ, चिंता मत करना। और कहीं अगर तुम्हारे परिणाम संक्लेश हो गए, जाएंगे तो सही, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन किस परिणाम से जाएंगे इस बात का ध्यान रखना। कहां से आए हैं ये मत बताओ, कहां जाना है ये लक्ष्य बनाओ। और वहां किस परिणाम से जाते हैं? हमें तो मुक्त जाना है, तो वितराग परिणाम से जाओगे मुक्त। संक्लेश परिणाम से नरक तुर्यंत गति पाओगे। विशुद्ध परिणाम हुए, प्रत्यक्ष परिणाम हुए तो अभी स्वर्गाधिक तक रहोगे। मोक्ष वितराग परिणाम से ही जा पाओगे। जाना मोक्ष है और संक्लेश परिणाम कर रहे तो ये संभव नहीं है भैया, संक्लेश परिणाम से मुक्ति मिल जाए। संक्लेश परिणामों में मुक्ति का मार्ग भी नहीं मिलेगा, तो आएगा ही नहीं। जैसे पित्त की तीव्रता हो, पित्त ज्वर हुआ हो, पीलिया रोग हुआ हो, तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगेगी उसे तो नीम ही सुहाएगा, मिश्री कड़वी लगेगी। ऐसे धर्म की बातें, हित की बातें कड़वी सी लगेंगी, गुरुजनों की चीज कड़वी सी लगेगी। काय को ये कहते रोज टट्टर करते, टट्टर लगेगी तुम्हें। टट्टर करते हैं कि करुणा से कह रहे हैं, मने हमें कुछ कहो मत, हम जो कुछ करें सो करने दो। गुरुजनों तक को नहीं गिनता तीव्र कथा है। कथा की मनता हो तब देव गुरु धर्म का आदर होता है। विचारना अपने परिणामों से अपना भला बुरा होता ही है, और अपने परिणामों से अपना ही भला बुरा होता है, किसी अन्य का नहीं। हमें नहीं खानी रोटी, नहीं खाओ, किसका बिगड़ेगा? गर्मी चढ़ गई फिर क्या करोगे? तुम्हारी पूजा छूटेगी, तुम्हारा स्वाध्याय छूटेगा। सबसे पहले क्या छूटेगा ये बता? क्षमता, उसके बाद सब कुछ छूट पाए। लला पूजा करे आओ, हमें नहीं करनी, बस ब्रह्मकार मन पढ़े, हमें नहीं पढ़ना। पढ़ लिया है साथ चला, हमें नहीं सुनना। बेटा आज अष्टमी है तो क्या करे, मत जाए, तुम्हारी अष्टमी है, हमें क्या करना है? हमें तो जो खाना है सो ही खाना है। भगवान माँ की करुणा देखो, वो कह रही बेटा आज अष्टमी है, आज तो रात में मत खा, आज दिन ही में खाए। नहीं, अष्टमी है तो क्या हो? इस तरह की बातें होती थी कथा में।
कसाय की बनता हो तब जिनवाणी सुहाती है, जिन बचन सुहाते। और कसाय का अभाव हो तो धर्म होता है। परिणामों के धर्म को समझना ही होगा। ये अटपटी तुम्हें व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं कभी कभी, उसके भीतर परिणामों का खेल भी है। तो भैया जिंदगी भर पूजा करी, ये दशा कैसी हो गई आज? मंदिर छूटो संकलेश छूटे संकलेश परिणाम हाय हाय, ये क्या हो रहा है? कि पूजा करी, ये तुमने क्रिया देखी है, पूजा अभिमान से करी है। अयत्नाचार से की है, अविवेक से की है। और नहीं तो एक पूजा का भाव करने वाला मेढक भी जब स्वर्ग में देव होता है। आपको बताया था परिणामों का खेल। सेठ ने पानी पिया नहीं और मेढक ने पूजा करी नहीं। सेठ मेढक बन गया, सामायिक नहीं छोड़े तो भी थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मेढक तो पहुंच ही गया, बन ही गया। और मेढक ने पूजा नहीं की और जाकर के स्वर्ग में देव हो गया, और श्रेणिक से पहले जाकर के पूजा करने पहुंच गया। क्या ये दृष्टांत सुन करके पढ़ करके भी तुम्हें परिणामों के फल में शंका होती है? पुण्य पाप परिणामन समही कह जिनवर बाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। घर गृहस्थी व्यापार धंधा संभालने के लिए ये भव नहीं है, ये भव परिणाम संभालने। ये पूजा स्वाध्याय दान भक्ति आदि ये कामनाएं पूरी करने के लिए नहीं है, अपने परिणाम को निर्मल करने के लिए है। परिणाम कितने निर्मल हो रहे थे, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो। उपयोग की निर्मलता की द्रव्य संग्रह टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने कथन किया। देखो, कृष्ण ने कुछ अलग से नहीं किया, और कृष्ण के साथ कौन था? कंस। उसको मरवाने के लिए करा, नाना प्रकार की विद्याएं भेजी, तो भी एक शब्द लिखा है, निर्मल सम्यक्त्व के बल से वे विद्याएं उन कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकी, और अंत में कृष्ण के हाथों कंस का मरण। रावण ने बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए थी, राम का क्या बिगड़ा, और तो भी रावण की दुर्गति। ये हम रावण वाला नहीं हुआ दृष्टांत द्रव्य संग्रह। कौरवों ने पांडवों के लिए कात्यायनी विद्या आदित्य ने क्या क्या किया, और पांडवों ने कुछ नहीं किया। निर्मल सम्यक्त्व के बल से, परिणामों की विशुद्धि के बल से उनका क्या बिगड़ा। राख के महल में जलाने की व्यवस्था भी बना दी, राख का महल में जलाने की व्यवस्था भी बन गई। अरे तू जलाने की व्यवस्था है, कोई निकालने की व्यवस्था भी बनाने वाला है। वो सुरंग खुद गई और उसको रास्ता मिल गई। तू बुरा करने का भाव करने वाला है, वो अपने परिणाम से भला करने वाला भी है, कोई क्यों चिंता करता है? पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। ये बात महत्व की नहीं है, महत्व की इसलिए है, सहाय की अपेक्षा और दंड की देने की अपेक्षा मत रखना। लेकिन क्या कह रहे हैं? सहाय कराने का और दंड देने का भाव पाप भाव, दंड लेने का और सहाय करने का भाव पुण्य भाव।
दोष लग जाता है तो दंड मांगते, पुण्य। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो उस प्रकार कार्य करना। सोचो, देह और आत्मा को एक मानने से, एक समझने से उपयोग निर्मल होगा तुम्हारा, कर्तृत्व से निर्मल होगा। कर्तृत्व के अहंकार से तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे नहीं होंगे। तो ये एकत्व और कर्तृत्व को छोड़ो भैया। सोचो तुम्हारे परिणाम कहाँ निर्मल होंगे, इन भीतरागी परमेश्वर के चरणों में के चाहे कहीं। अरे लौकिक में भी नाले के पास बैठती तो अपने आप बदबू आती है, और बगीचे में बैठते तो अपने आप सुगंध जाती। परिणामों की निर्मलता के लिए ये अवलंबन है ना, आलम्बना विबुधान बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषा की करो। लेकिन ध्यान रखना, मेरा अवलंबन मुझ मान। इन भगवंतों के अवलंबन को अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं हस्तावलंबन है। व्यवहार न हस्तावलंबन है, व्यवहार का विषय हस्तावलंबन है और शुद्धात्मा अपने लिए अवलंबन। हस्तावलंबन समझ गए? कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, उसके बाद छोड़ो, आगे बढ़ो। आत्मा सदा काल अवलंबन। जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े। क्या मतलब? जो पाठ पढ़े उसका अर्थ जाने। पढ़ते रहते वर्षों, हमें यही नहीं पता इसका अर्थ क्या है। ब्रह्मवाचकम, ब्रह्मवाचकम है कि ब्रह्मवाचकम कर रहे, हो सही नहीं हम का पढ़ रहे, संस्कृत का पढ़ रहे। अरे हम संस्कृत का निषेध नहीं करे, लेकिन सावधान होकर के पढ़ो, एकाग्र होकर के पढ़ो, उसका अर्थ तो पहचानो। ब्रह्मवाचकम और ब्रह्मा अवाचकम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कब हूं पचेंद्री पशु, पचेंद्री, पंचेंद्री नहीं, पचेंद्री हो सही नहीं है, और पढ़ रहे हैं वर्षों से। भाई जिसका अर्थ जाने वो पाठ पढ़े, माने जो हम पाठ पढ़ते हैं उनका अर्थ पढ़ो। बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय बाद में करना, लेकिन दैनिक पाठ जो आप करते हैं उनका अर्थ पहले से। दर्शन पाठ का, रमुकार मंत्र का, और प्रयोजन परक अर्थ सीखना, परमार्थ अर्थ सीखना। ये नहीं है कि बस हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी। आपको लौकिक में कहा था बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। इस चौकी में, इतनी बड़ी चौकी में एक कील का भी महत्व है। अगर वो कील ढंग से नहीं लगी होगी, हल नहीं होगी, तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना सीखो। रोग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो। ऐसे अपने दोषों को छोटा मत समझ लेना, उन दोषों को निकालने के लिए उद्यमी होना। भगवती आराधना में दृष्टांत दिया, जैसे किसी के घर में शाम के समय सर्प घुस जाए तो जब तक निकाल ले तब तक निश्चिंत होकर के कैसे सोचता है। ऐसे जिसको दोष लग गया कोई, जब तक उस दोष की निंदा आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित न कर ले तब तक निश्चिंत कैसे साधा। लिखा तो ये है अर्थ जाने से पाठ पढ़े, और हम कह रहे अर्थ ऐसे करना जो पाठ पढ़ते उसका। पाठ भी एक आमना नाम का स्वाध्याय है, बहुत एकाग्रता है। अबे तो पाठ हो रहा हो, अरे नहीं भैया पाठ हो रहा है तो क्या बात है, तो बेकथा तेजी गया भी क्या पाठ।
नहीं भैया, पाठ हो रहा है उसमें भी एकाग्र होकर के बैठो और उपयोग लगा करके बैठो। 10 मिनट है, 15 मिनट है, कितनी देर का पाठ है, ये पाठ कितनी देर में होगा, कितनी स्वर से करना है, कितनी धीरे करना है, कितनी जोर से करना है, कितनी जल्दी जल्दी पढ़ना है, ऐसा नहीं। बेगार मत चालो। और सद सके सो प्रतिज्ञा लेना, इसका अर्थ क्या है? जो प्रतिज्ञा लेते हैं साधना, उस भील ने प्रतिज्ञा ली थी तो अभी प्राण जाने पर भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। संयम पूर्वक देह छूट जाए तो कोई बात नहीं, देह के लिए संयम न छूटे। विचारना, बाहर मत देखो, अपना सर्वस्व अपने में है। अरे तुम्हारे दुख का कारण भी तुम्हारे ही विपरीत परिणाम मलिन उपयोग है, और तुम्हारे सुख का उपाय भी तुम्हारे उपयोग की निर्मलता है। ओम नमः आत्मस्वरूप मिथ्यात्मनाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो,